दोस्तों, आज मैं एक बार फिर निकला हूँ सुबह की वॉक के लिए। लेकिन आज की जो वॉक है वो बहुत डिफरेंट है। तो दोस्तों, मैंने जब वॉक का प्लान बनाया तो मैंने वेदर चेक किया, मालूम हुआ कि बर्फ़ गिरेगी और रात से बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। और सुबह जब मैं उठा तो ये मंज़र पाया। तो ये वही जगह है जहाँ मैंने एक दफ़ा समर में मैंने वीडियो बनाई थी और ये पूरा जो मंज़र था सब कुछ फूलों से और खूबसूरत रंगीन पत्तों से भरा हुआ था। तो जनाब याली हम फिर निकले वॉक पे इसी जगह पर, और हिज़्ब साबिक़ एक शेर याद आया है जो कि बर्फ़बारी पर ही है। ये शेर मुझे पता नहीं किसका है। बहरहाल क्या है कि मौसम जो ज़रा सर्द हुआ, फिर वही पुराना दर्द हुआ। वाह, ये देखें, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मूवी के अंदर हूँ। एक जैसे कोई मूवी है, अक्सर हम लोग मूवीज़ देखते हैं जिसमें बर्फ़ गिर रही होती है और एक अजीब सा मंज़र होता है, एक अजीब सा एक कैफ़ होता है, एक अजीब सी शहर होता है। बिल्कुल ऐसे ही चारों तरफ मुझे लग रहा है। लेकिन अभी भी बर्फ़बारी उस अंदाज से नहीं हो रही है जो यहाँ का ख़ासा है। ये देखें, ये बेल कितनी खूबसूरत। अच्छा, मैंने यहाँ पर कनाडा में बहुत तवील क़ामत दरख्त देखे हैं, जिससे मुझे अंदाज़ा होता है कि दरख्त यहाँ पर काटे नहीं जाते, उनकी केयर की जाती है। यहाँ पर अगर मैंने कभी दरख्त कटे हुए देखे तो या तो वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो उनमें कोई बीमारी होती है दरख्त में, उसे काट देते हैं, या वो अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं, उनके गिरने का ख़तरा होता है। ये देखिए, ये बर्फ़ नजर आ गया, ब्यूटीफुल। तेरी याद की बर्फ़बारी का मौसम सुलगता रहा दिल के अंदर अकेले। तेरी याद की बर्फ़बारी का मौसम सुलगता रहा दिल के अंदर अकेले। इरादा था जी लूँगा तुझसे बिछड़कर 1 दिसंबर अकेले। अच्छा, मौसम सरमा पे जब भी शायर हजरात ने शेर कहे हैं तो उन्होंने दिसंबर को कोसा है। तो किसी शायर ने एक और शेर जो ये ये देखें क्या खूबसूरत मंजर है। वाह, एक लगता है कि जैसे दरवाज़ा सा बना हुआ है। वाह, आंखें देखकर इन मनाजिर को एक अजीब सा सुरूर पूरी रूह पर छा जाता है। कुदरत की सन्नाई, कुदरत का ये करिश्मे, कुदरत के करिश्मे, ये बदलते मौसम, ये बदलते मंजर। इसके नीचे से ही गुजर के जाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि शोरा ने जब भी मौसम सरमा पे शायरी की है तो दिसंबर को कोसा है। तो किसी एक शायर ने बड़ा ही ज़बरदस्त शेर कहा और कहा कि क्यों हर बात पे कोसते हैं लोग दिसंबर को, क्यों हर बात पे कोसते हैं लोग दिसंबर को, क्या दिसंबर ने कहा था मोहब्बत करो। अभी सर्दी में मुझे सारे सर्दियों वाले अशारे याद आ रहे हैं। एक और शेर है, फिर पलट रही हैं सर्दियों की सुहानी रातें, फिर पलट रही हैं सर्दियों की सुहानी रातें, फिर उसकी याद में जलने के ज़माने याद आए। Hey, where are you going? Hello, how are you? What's up, buddy? How's everything? How's life with you? Hey, how are you? Let me see what I have. How's life? Yeah, I know you love me. यार, ये वॉक करते करते ये हो गया है कि जितनी भी गिलहरियाँ हैं मोस्टली मेरी दोस्त बन गई हैं। ये और 2-4 और मैं इसका कलर पहचानता हूँ, और अक्सर ये मैं अगर इस तरफ वॉक करूँ तो ये आ जाती है। मैं बहुत करीब हूँ कि किसी दिन इसको अपने हाथ में बैठा लूँ, लेकिन आज मेरे पास नट्स नहीं है।
मैं इसको काफ़ी नट दिए और काफ़ी दोस्त बन गई है मेरी ये। ओके गाइस, तो चलते हैं आगे। Don't be scared. Oh, you hide from somewhere. What's your name? My name is Farhan. Yeah, my name is Farhan. I'm okay, okay, guy. Oh my God, you are running. Okay, bye bye. I don't want to disturb you. दोस्तों, एक ख़बर ये है कि कनाडा में कल से फुल लॉकडाउन हो रहा है और बड़ा कड़ा वक्त है ये पूरी दुनिया पर। आ, बहुत सारे ख़ानदानों ने अपने प्यारों को खोया है। बहुत सारे लोग इस वक्त मुश्किल में हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। मैं यहाँ वॉक कर रहा हूँ इस मौसम में, लेकिन एक मैसेज मैं देना चाहूँगा सबको, जो भी जहाँ तक भी ये मैसेज पहुँचे, वो ये कि ये बहुत कड़ा वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है, और हम सबको हिम्मत के साथ इस मुश्किल वक्त का सामना करना चाहिए। मुश्किल वक्त में दिलेरी और ख़ुद एतमादी ही इंसान का सबसे बड़ा असासा होता है, और वो इंसान को कभी भी हारने नहीं देता। और मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर किस तरह बात करनी चाहिए वो हम सब जानते हैं। तो वक्त चाहे कितना ही सख्त और कितना ही आजमाइश अंगेज़ हो, हौसला रखिए। हमारे हौसलों और फैसलों से ही हमारी शनाख्त होती है। अगर हालात बद से बदतर भी हो जाएं, और जब हर चीज़ से यकीन उठने लगे, तो एक शेर जो मुझे हमेशा याद रहता है, वो शेर मैं यहाँ दोहरा देता हूँ। वो शेर पढ़ लीजिए। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अमीर ग़ज़लबाज साहब का ये शेर है। हम सब तकरीबन साल भर होने को आ रहा है कोविड-19 जो है उसको सह रहे हैं। बहुत सारे ख़ानदानों ने अपने प्यारों को खोया है, बहुत तकलीफ़ दे है ये। तो बस कहना यह है कि नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब लोग खैरियत से रहें। माना कि गम की घड़ी जो है, गम की लंबी शाम है, एक 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 तवील एक शाम इसको समझ लें, लेकिन शाम कोई भी हो वो तो ढलने के लिए होती है। बिल्कुल उसी तरह हर गम भी टलने के लिए ही होता है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त एक इम्तहान से गुज़र रही है, और मतलब ये कि बुरा वक्त जब आता है तो उसे बुरा वक्त मत समझिए, उसे इम्तहान समझिए। और इम्तहान अच्छे होते हैं। इंसान इम्तहानों से गुज़र कर ही कुंदन बन जाता है। आई थिंक काफ़ी फ़लसफ़ा हो गया मेरा इस वक्त। मेरे ख़्याल में कि मुझे वापस जाना चाहिए। मौसम बहुत सर्द है, सुबह का टाइम है, और मुझे इस मौसम में जो याद आता है, मुझे मरी याद आता है। मैं जब भी कनाडा में जब बर्फ़बारी होती है और मैं कहीं निकलता हूँ वॉक करने के लिए या चहलकदमी के लिए, जी अगर आप में हौसला है, आप में हिम्मत है, और अगर आप वॉक करने के शौकीन हैं, तो तूफ़ान, बर्फ़बारी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने लिए बेहतरीन विंटर शूज़ आप पहन लें, और प्रॉपर आप अपने वार्म क्लोथ्स पहने। आपकी लेयर्स प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी जैकेट्स, आपके जो पैंट के अंदर जो इनर्स पहनते हैं वो सब कुछ आप पहने प्रॉपरली। ग्लव्स होने चाहिए, आपके पास स्कार्फ होना चाहिए। उसके बाद आप बाहर निकल जाएं। और मैंने यहाँ पर -40, 30, 35 तक में भी मैंने वॉक की है। और वॉक करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, और आपकी जो भी एंजाइटी होती है, डिप्रेशंस होते हैं, किसी भी नौइयत के टेंशन्स होती हैं, तो वो आपकी वो चीज़ें ख़त्म होती हैं। और स्पेशली अगर आप इस तरह के माहौल में आप बाहर निकले वॉक करने के लिए, जहाँ आसपास कोई बाग हो या कोई ऐसे मंज़र हों जिसको आप देख के खुश हों, तो वो और भी आपकी तबीयत में फ़रहत पैदा करते हैं। फ़रहत, जी फ़रहत मेरा नाम है, और फ़रहत वर्ल्ड मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो फ़रहत वैसे आई थिंक अरबिक नेम है।
या फ़र्हत का मानी है खुशी और हैप्पीनेस। तो ये मंज़र है यहाँ पे। और गोला गड्ढा किसने खाना है? गोला गड्ढा इसमें रूह अफ़ज़ा डाल के। ओके गाइस, वाह, ये जब मैं थोड़ा पहले आया था तो ये बिल्कुल सुर्ख था, अभी भी सुर्ख है। ये तो बहुत मुकाबला कर रहा है मौसम का, अभी तक इसमें पत्ते मौजूद हैं। और यहाँ पे लोग अपने बच्चों को भी बाहर लेके जाते हैं। जब ये सर्दियाँ होती हैं तो अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, 4 साल के, उनको बाकायदा बाहर ले जाते हैं और इस मौसम से इंट्रोड्यूस कराते हैं। गिलहरियाँ यहाँ पे हर जगह पर हैं। वाह, ये गिलहरियाँ मैं हैरान हूँ कि ये यहाँ के मौसम से इतने हार्ड, यानी कि इनका मौसम होता है उससे ये किस तरह से ये फेस करती हैं। और ये अपनी जो खुराक होती है, मैंने ये इनको जब भी मैंने खुराक इनको दी है, कुछ खाने को दिया है, तो ये थोड़ा बहुत खाती हैं और बाकी जगह जगह छुपाती फिरती हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, इनको कितना भी दे दूँ ये थोड़ा सा खाएंगी और उसके बाद जो ये लेके भागती हैं और जगह जगह छुपाती हैं। पता नहीं इनको वापस मिलता भी है कि नहीं। मुझे इनकी स्मेल के सेंस का नहीं पता कि इनका स्मेल का जो सेंस है वो कितना है। तो दोस्तों, मैं वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन एक मसला हो गया है कि मुझे एग्जिट नहीं मिल रहा है। लगता है कि मैं गलत कहीं घूम घाम गया हूँ मैं इस जंगल में। इधर जाना है कि उधर जाना है, आई डोंट नो। आई थिंक ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलता हूँ मैं। रास्ते से मुझे एक शेर याद आया, बल्कि उनकी बहुत अच्छी गज़ल है अल्लामा इकबाल की। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क इम्तहां और भी हैं। कनाअत न कर आलम रंगो भू पर, कनाअत न कर आलम रंगो भू पर, चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं। वाह, क्या बात है, क्या मौसम है। वाह वाह वाह, ये देखिए, अभी तो ये आगाज़ है। वो क्या है कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी, वाह, कितना पुराना दरख्त है। अभी तो सिर्फ ये पहली बर्फबारी हुई है और उसके बाद अभी जो 5-6 महीने ये चलेगी ये काम। ड्राइविंग मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मुझे हाईवे पे ड्राइव करना होता है या सड़कों पे, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। और टेंशन ये होती है कि हाईवेज़ के ऊपर ट्रक भी चल रहे होते हैं, तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ट्रक भी चल रहे होते हैं और आई डोंट नो, नोमी जो मेरे भाई हैं उन्होंने बताया था कि ऑटोमेटिक ब्रेक्स होती हैं ट्रक में, लेकिन मैंने अक्सर वीडियो में देखा है कि ट्रक स्लिप हो जाते हैं ब्रेक मारते हुए। तो हाईवेज़ पे बड़ा डर लगता है मुझे, जो है सो है। तो कभी कभी ये मैं करता हूँ कि ज़्यादा जब मैं देखता हूँ कि स्नोफॉल हो रही है और मुझे जहाँ जाना होता है, तो मैं हाईवेज़ की बजाय मैं रेगुलर जो रोड्स होती हैं मैं वहाँ चला जाता हूँ। उसमें मेरा टाइम आधे से 1 घंटा हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे रिलैक्स, मेंटली रिलैक्स होता हूँ मैं। तो हम अब वापसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और ये वो रास्ता है जहाँ से आई थिंक मैं आया था, इसी रास्ते से मैं वापस जाऊँगा। वाह, क्या खूबसूरत बर्फ़ और उसके ऊपर पत्ते, कुदरत 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 कुदरत। वाह। तो दोस्तों, अब हम जाते हैं वापस। तो आज की अच्छी वॉक हुई, लेकिन ये कि इस मौसम में ख्याल रखें कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आप कनाडा में हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, तो ख्याल रखें कि स्लिप ना हो और आपके प्रॉपर विंटर शूज़ होने चाहिए। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते एक नासिर काज़मी का शेर याद आ रहा है, और वो शेर बहुत खूबसूरत है। किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर, किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर, चलो घर चले दिन जा रहा है। तो अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है
और सेकंड वेव जो है वो आई हुई है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे से दूर रहें, मास्क लगाएं और इस बात का ख्याल रखें कि आमतौर पे जो दरवाजे होते हैं, जो दरवाज़ों की नॉब्स होती हैं, जैसे गाड़ी है, गाड़ियों के दरवाजे हैं, जहाँ जहाँ भी नॉब्स हैं, जहाँ जहाँ जो ह्यूमन टच बहुत कॉमन होता है, वहाँ पर आप कोशिश करें कि आप प्लास्टिक के ग्लव पहन कर उसको खोलें या कोई कपड़ा यूज़ कर लें या कोई कागज़ यूज़ कर लें। अपने डायरेक्ट हाथों को वहाँ पे टच ना करें और छोटी सैनिटाइज़र की बोतल अपने साथ रखें। जहाँ पर भी हो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें और लोगों से दूर रहें और अपना ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।